हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब क्लासेस विलेज मैथमेटिक्स क्लासेस में। और यह वीडियो यूट्यूब पर भी डलाने वाला है, डालेंगे इसको भी। हम लोगों का माइक ख़राब था, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ उसमें कम दिखाई देगा, कम सुनाई देगा। तो आज हम लोग क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कोचिंग में। और हमारे सामने स्टूडेंट है। नहीं आ रहा है का उसमें? और मैम नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा है। अब हम आ रहे हैं, यहाँ से आएंगे। हम नहीं आ रहे हैं, यहाँ भी आएंगे। भाग हमें नहीं दिखाई दे हाथ में दूर दिखाई दे रहा है। छोड़ो, जाने दो, कुछ हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आपको बोर्ड खाली अच्छा से दिखाई देना चाहिए, बस काम करें। आज हम लोग क्लास 9th स्टार्ट होने जा रहा है। मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसका सिलेबस देखेंगे। यह है आपका लेक्चर नंबर 01। हम लोग लेक्चर देखो कोचिंग में यहाँ पर लेक्चर नहीं चलता। हम लोग दिन मानी कि डे बाई डे पढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम रहता है कि यूट्यूब में डालना रहता है, तो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि लेक्चर 1। तो वहाँ पर जो भी यूट्यूब में रहता है इस सब की, अगर जो कोई भी अदर स्टूडेंट पढ़ता है ना, तो वो देखता है कि हाँ साइड की माने कि आज मास्टर कौन पढ़ाया, और फिर ओकरा बिहान वाला कौन मतलब कौन अथी है, तो उसमें लिखना जरूरी रहता है कि लेक्चर 1 है, फिर लेक्चर 2 है। तो जो पढ़ने वाला रहता है ना, वो सीक्वेंस से पढ़ पाएगा। नहीं तो अगर जो ये सब नहीं लिखेंगे, अगर जो उसमें थंबनेल में, तो नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है यूट्यूब वाला। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो सब स्टार्ट करने से पहला बात कि आप लोगों को हम बता देते हैं कि 9th क्लास का मैथ इतना आसान भी नहीं होता है जितना लोग हवा बना लेता है कि हाँ आसान है। सबसे पहले हम आपको पहले ही से बताए हैं कि आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए 9th क्लास पढ़ने से पहले। बेसिक अगर जो आप लोग का स्ट्रांग नहीं है तो आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। इसमें इक्वेशन, फिर साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात रहता है कि थी जिसे हम लोग पढ़ते नहीं है 8वां में, जितना चीज़ अगर जो पढ़ा दिया गया है, समीकरण और चाहे साथ में एक्सपोनेंट घातांक, ये सब पहले ही पढ़ लेना है। उसमें a+b के होल स्क्वायर उसमें पढ़ना है। इसमें इसका यूज है खाली 9वीं क्लास में। 9th क्लास में खाली इसका यूजेस होगा। और जितना आप लोग पढ़े हैं ना 9th क्लास में, हम जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर नहीं, पहिल का इसमें चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। हाँ, वास्तविक संख्या। इसमें है आपका रियल नंबर। जितना चीज पढ़े हैं 8वां में वो यही में एक चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा गुणनखंड इसके बाद जब एथी में पढ़ेंगे पोलिनोमियल, तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन घातांक, समीकरण चाहे जितना है वो सब एक लेक्चर में सब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि यही है इंट्रोडक्शन की मतलब। हम लोग थोड़ा सा आज हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिक्स क्लास में, क्लास 9th के मैथ में हम लोग का पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस है क्या। टोटल सिलेबस जब हम देख लेंगे तो उसके सीक्वेंस के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। और एक और बात, जैसे हम लोग देखो सिलेबस है आपकी किताब में एकदम सीक्वेंस वाइज भी हाई पढ़ के आना है, ठीक है। लेकिन हम जैसे सिलेबस लिखवाएंगे वैसे ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। किताब कहाँ है? देखो कोई जिसके पास किताब नहीं है 9th क्लास का, अपना अपना खरीद लीजिएगा। एक होता है भारती भवन, एक होता है NCERT। NCERT स्कूल में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 9th सिलेबस के बारे में। मैथ सिलेबस 9th का है, पहले सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस जानते हैं कि सिलेबस है तो सिलेबस देखते हैं। पहले का चैप्टर के नाम है रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स।
पॉलिनोमियल्स का हिंदी होता है बहुपद। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कॉपी में भी वैसे ही लिखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद का गुणनखंड, हिंदी लिख लीजिएगा, जब पढ़ाएंगे तो वही लिख देंगे कहाँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मीनिंग नहीं बुझाएगा तो पूछ लीजिएगा। 5 नंबर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मोबाइल में कहाँ चमक रहा है? एगो ये चमकता होगा, एगो हियावा हियावा और हियावा हियावा। अच्छा जान, छठा है। छठा से हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर, एक ही बार हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से मेंसुरेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री में अलग से पढ़ेंगे। हम लोग छठा में पढ़ेंगे यहाँ से एक बार हीरोन फॉर्मूला पर। भले इस किताब में भले देखिए, यहाँ से देखो हम बता देते हैं, यहाँ से देखिए हम यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं सीक्वेंस वाइज 5 चैप्टर तक, ठीक है। लेकिन एक बाद जो ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है, इस ज्योमेट्री आप लोग का हालत खराब कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसके बाद ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन जब यहाँ से कंप्लीट हम लोग कर लेंगे तब अंतिम में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा सा माइंड बड़ा हो जाएगा, तो यह सब चीज़ थोड़ा सा और ही अच्छा से समझ में आएगा। अभी ये सब पढ़ने लगेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इसमें थ्योरम बहुत सारा है, ठीक है। तो जो ना भी आसान चीज़ है, पहले वो सब इजी चीज़ों को पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। टॉपिक डाल दीजिएगा मेंसुरेशन। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति, 9th का क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले, छठा और बात की जाए तो हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जैसे जैसे सिलेबस लिखवा रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। माइको गड़बड़ा गया। सातवां में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड। 8 नंबर में पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब बेलन। 9 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कोन। कोन। 10 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर। इसको बोलते हैं घन घनाभ। जब पढ़ेंगे तो वही हिंदी इंग्लिश दोनों में पर लिखवा देंगे, ठीक है। अभी खाली लिख लीजिए घन घनाभ, सिलेंडर, घन घनाभ, घन और घनाभ, जो छोटा छोटा उसका हिंदी लिखा। इसको हम लोग बोलेंगे बेलन। कोन को बोलेंगे शंकु। शंकु। इसको बोलेंगे गोला। मोबाइल में बुझा रहा है, मिटा देते हैं।
हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्यामिति। हम लोग इसमें सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। 10 के बाद 11 नंबर ज्यामिति में पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स पढ़ाए थे नु। हाँ, तो वही सब पढ़ाएंगे, इसमें फिर से आने वाला है। तो जब उसमें अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसमें ही लास्ट चांस है, फिर इसके बाद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ट्रायंगल भी पढ़ाए थे, तो इसमें भी है ट्रायंगल। इसमें है कि ट्रायंगल, उसमें बहुत सारा चीज उसमें भी छूटा हुआ था, लेकिन इसमें सब कवर अप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। इसमें पढ़ाया था ना क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ये सब यहाँ पर दिया है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। इसके बाद 15 चैप्टर पढ़ेंगे एरिया। 16वां चैप्टर पढ़ेंगे सर्कल। आतना है आपका ज्योमेट्री। एगो अंतिम है, नहीं अभी अंतिम नहीं, 17 है कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ये नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। 10वां में थोड़ा बहुत 2 और चैप्टर यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों चैप्टर के नाम। 18 नंबर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी। एगो अंतिम 19। स्टैटिक्स में हम लोग का जो चैप्टर रहता है वही, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग मीन, मीडियंस, मीडियन, मीडियन एंड मोड। 19 चैप्टर। अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसे 21 को है, लेकिन हम लोग 19 में प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता। यह है आपका सिलेबस 9वां का। जौन टाइम लगेगा ना, यही में टाइम लगेगा। ये में बहुत खतरनाक है, इसको हल्का मत लीजिए, बहुत वेरी डेंजर चैप्टर है। इसे भूत के हड्डी नहीं होता, डेंजर चैप्टर। ये आपका 9th क्लास में डेंजर चैप्टर है, डेंजर टॉपिक। इसमें खतरा होने वाला है आप लोग। हाँ, अच्छा से समझिएगा तो खतरा नहीं होगा, नहीं तो बहुत डेंजर जोन में पहुंचा जाएगा। ये जो देख रहे हैं अंतिम में पढ़ेंगे, सही बात बता रहे हैं, ये बहुत खतरनाक। जब पढ़ेंगे ना तो बुझाएगा कि कितना खतरनाक। लिख लिया सिलेबस। अब स्टार्ट करते हैं पहले का चैप्टर। हम लोग का पहले का टॉपिक है लेट्स स्टार्ट। अब आप लोग स्टार्ट होने जा रहा है पहले का चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या।
वास्तविक सही लिखे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहले का चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग का टॉपिक पहले का टॉपिक आता है, इसमें पहले का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नंबर सिस्टम। 8वां में भी पढ़े होंगे नंबर सिस्टम। संख्या संख्या पद्धति। अच्छा, जितना लिखवा दिए थे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अब इसमें हम लोग क्या करें, डेफिनेशन लिखवाए कि नहीं लिखवाए? अब लिखवाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। सब लिख लाए होंगे, इसमें शॉर्टकट में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। सबको मालूम है नेचुरल नंबर को कहते बोलते हैं प्राकृत संख्या। किसे कहते हैं प्राकृत संख्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। प्राकृत संख्या को कहते सूचित करते हैं एन से। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। जिसको नहीं पढ़ने आएगा वो इंग्लिश में क्या पढ़ेगा? नेचुरल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब हम लोग इसमें शॉर्टकट में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और इसको इसका इस है जो सिंबल है ना, वही वाला सिंबल है जो लिखे हैं, इसको मैथ में हम लोग बोलते हैं, जो बोर्ड मैथ में पढ़ते थे तो इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो इस सिंबल का नाम होता है सेट। इसको बोलते हैं सेट। कहते बोलते हैं सेट। सेट सेट का मतलब होता है समुच्चय। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 इसे जाते रहता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें अभी ना ये हम नहीं लिखवाएंगे सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले 8वां में पढ़ लिए। ठीक है, आज कॉपी होगा आप लोग का। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है पूछ देता? एक। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या? दूसरी का हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर को कहते हैं डिनोट करते हैं बारका डब्ल्यू से। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या के पहले 0 लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि 0 1 2 3 4 5। अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत होगा। बस 3 नंबर। इसके बाद हम लोग कहते देखते हैं प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब सम संख्या। सम संख्या को कुछ से डिनोट नहीं करते हैं का, ऐसे शॉर्टकट में बारका ई से लिख देता है लोग। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, वहाँ पर लिख जहाँ जरूरी रहता है वो लिख देता है। इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाता है, मतलब डिविजिबल हो जाए 2 से। ठीक है, तो कौन कौन होता है? 2 4 6 8 10 10। इसमें सबसे छोटी सम संख्या पूछ देगा तो 2। 12 हमेशा अनंत हो जाएगा। इवन नंबर। इसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं करते, उसे उधर नंबर का ऑड नंबर कहते हैं। 1 3 5 7
9 डैश डैश, ये सब 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा। 5 नंबर P4 प्राइम नंबर। पाँच जुगड़ा बैठल है। अच्छा दिक्कत हो रहा है। अभाज्य संख्या पापा के कहे कि पूरा एक और बना के कंप्लीट कीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मालूम होगा? वैसी संख्या जो एक और ये अपने आप से करते हैं, यानी कि डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सबका डेफिनेशन लिखाया हुआ है। तो अब बताइए प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। अच्छा एक का नहीं होता है? हाँ 2 3 5 7 9 होगा? 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 हो जाएगा, 13 डैश डैश डैश। ठीक है। अच्छा एक का नहीं होता है? प्राइम नंबर का 2 डिफिनेशन होता है, ये वो एक से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है। एक और डिफिनेशन ये था कि दोनों का फैक्टर मिनिमम, फैक्टर कितना होना चाहिए? एटलीस्ट फैक्टर 2 होना चाहिए। तो 1 इसलिए नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि इसका फैक्टर अगर जो देखा जाता फैक्टर का वो होगा 1 के वो, इसलिए। अनंत को 8 कहते अनंत को 8 उल्टा। अच्छा सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन होता है? 2। अभी सब नहीं ना लिखवाना पड़ेगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछा जाए तो कथी बताएंगे? 2। ये सब पहले ही से लिखवाया गया है। 6 नंबर प्राइम नंबर के बाद अब कौन नंबर आता है? हाँ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के मतलब ये। अच्छा ये अभाज्य संख्या को एक बार ही बोलते हैं, काफी बोलते हैं रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ये रूठ जाता है, रूढ़ संख्या। इसको एक और ही नाम है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। मैंने पूछा कि रूढ़ या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे रूढ़ और अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी का अभाज्य संख्या का 2 नाम है रूढ़ संख्या। और इसको कंपोजिट नंबर को एक और ही नाम है, एक होता भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या, इसका 2 नाम है, भाज्य या यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड फैक्टर कम से कम कितना होना चाहिए? 3। हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से। 4 6 8 10 10 10 10। सबसे छोटा यौगिक संख्या पूछे तो कथी बताएंगे? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। अच्छा कंपोजिट नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है? संपूर्ण नहीं, वही पूर्ण संख्या होता है। सर लिखा है संपूर्ण संख्या जिसका गुणनखंड का योग 2 गुना हो। गुणनखंड का योग 2 गुना लिखा ये तो तनी संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर वैसी संख्या जिसका सभी गुणनखंडों का योग 2 गुना हो। सभी गुणनखंड। अच्छा ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है लीजिए। इसके बाद आप कथी पढ़े? खाली ये खाली डेफिनेशन लेके चले, फिर उनकी भतीजी का ही। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर हम लोग जान चुके हैं कि कहते होता है जो मतलब जिसका एटलीस्ट कितना फैक्टर होना चाहिए? 3। अच्छा 7वां नंबर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। अच्छा हाँ को प्राइम नंबर। 7 नंबर
देखो इसमें भी आता है, को प्राइम नंबर में भी आता है आपका, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं 7 नंबर लिखते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि वैसी दो संख्या लेना है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सह अभाज्य संख्या। अच्छा इसका डिफिनेशन लिखवा दिए हैं। हाँ। सह अभाज्य संख्या वैसा दो प्राइम की संख्या जिसका एचसीएफ का होना चाहिए, एक आना चाहिए, वो आपका को प्राइम नंबर रहता है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर, अच्छा को प्राइम नंबर हमेशा पेयर फॉर्म में रहता है। जिसे इसका अगर एग्जांपल लिखा जाए तो सीधा लिख लीजिए ना कि एचसीएफ, मतलब जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 2 और 3, इसका एचसीएफ का होगा 1। अगर जो कोई भी दो संख्या का एचसीएफ 1 आता है तो उस संख्या का होगा को प्राइम नंबर, ठीक है। 2 3 3 5 3 4 भी हो जाएगा, 3 और 4 का एचसीएफ का होता है, 3 और 4 का एचसीएफ भी तो 1 होगा। अच्छा 3 5 लेना है, 3 5 ऐसे बहुत सारा होता है। ट्विन प्राइम नंबर पर आते हैं। ठीक है, हो गया। और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आगे, जैसे अभी 7 7 9 भी ले सकते हैं, बहुत सारा आएगा एग्जाम्पल। एचसीएफ खाली क्या होना चाहिए, कोई भी दो संख्या उसका एचसीएफ 1 हो तो उसे को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर का अब इसमें कौन पूछे कि सबसे छोटा सा अभाज्य, ये सब में कुछ नहीं होता है, ठीक है। खाली पहचान में आना चाहिए कि किसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, अब रहने देते हैं, नहीं है अभी कल बताएंगे। अच्छा कल पढ़ाएंगे तब फिर, ठीक है, कल पढ़ाएंगे, अरे बहुत पढ़ाना है, ठीक है, रहने देते हैं, नहीं है।